जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा आप लोगों के पास में कुछ ऐसी जानकारियां लेकर के आता हूं जो मीडिया के पास भी अवेलेबल नहीं होती या मीडिया में दिखाई नहीं जाती। इसी कारण से हमने इस चैनल का नाम भारतीय एस्ट्रोलॉजी रखने की बजाय भारतीय ब्लॉगर रखा, ताकि आप लोगों को देश और दुनिया के उन हालातों से भी अवगत कराया जा सके जिसके बारे में हर कोई नहीं जान पाता। कल डैम वाली घटना, आधे से ज़्यादा लोगों को तो पता ही नहीं था कि डैम कहाँ पर टूटा है, कौन सा टूटा है। बाद में मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पिन करके कमेंट लगाना पड़ा कि इस जगह के ऊपर डैम टूटा है, जबकि पाकिस्तान का नाम लेकर के मैंने बताया था। और रावलपिंडी के अंदर हालात जो खराब हुए थे उसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो एक बार फिर से भारत तैयारी कर रहा है, एक ऐसी तैयारी जो ना बताई जा रही है ना मीडिया के अंदर दिखाई जा रही है। और यही वो घटनाक्रम है जो भारत को एक बार फिर से शायद हो सकता है आगे आने वाले टाइम के अंदर युद्ध के मोर्चे के अंदर घिराव में लाता हुआ नजर आए, या फिर ऑपरेशन सिंदूर जिसके बारे में हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। जब सिंदूर 1 हुआ था उसी दिन मैंने वीडियो आप लोगों के सामने ले आया था 6 मई और 7 मई को कि ऑपरेशन सिंदूर 2 भी होगा। और ये सबसे पहले बताई जाने वाली बात जो आप लोगों को हमारे चैनल से पता लगी थी। इसके बाद में लगातार एक के बाद एक वीडियोस आने लगे और सभी लोग अपने अपने ज्ञान के अनुसार इन बातों को स्पष्ट रूप से आप लोगों तक पहुंचाने लगे। तो इस बार की जो ये चर्चा है, एक बार एक ऐसी बातें मैं आप लोगों की, एक ऐसी खबर जो राज की है वो आप लोगों तक लाया हूं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए, ताकि ऐसे ही छुपे हुए वीडियोस आप लोगों के सामने आते रहें, छुपी हुई खबर आप लोगों तक पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक करते हुए शेयर अवश्य कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस खबर को पहुंचाइए ताकि वो भी अवगत हो पाए कि हमारा भारत चुप बैठने वाला भारत नहीं है। तो एक बार दोबारे से एक और अपडेट आप लोगों के लिए, मुद्रा सेशन जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुद्रा लिख के ज्वाइन कर सकते हैं। पहला बैच फुल भी हो गया, मुझे उम्मीद भी नहीं थी, एक ही दिन के अंदर आप लोगों ने फुल कर दिया। 2 बैच बचे हुए हैं जो उम्मीद करूंगा कि शायद हो सकता है आज या कल में फुल हो जाए। तो उसके बाद में आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा कि किस दिन हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। कुंडली बुकिंग के लिए भी यही नंबर है, प्रोसेस करा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। एक ऐसा घटनाक्रम बन रहा है जो दोबारा से हो सकता है हम लोगों को 6 और 7 मई की याद को याद दिलाए। 6 और 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर घटित हुआ था, सब लोगों को पता है। भारतीय सेना ने जो ये ऑपरेशन पाकिस्तान के खिलाफ चलाया था, पाकिस्तान के खिलाफ क्या, आतंकवाद के खिलाफ चलाया था। इस ऑपरेशन ने भारत को बहुत बड़ी ये कहिए कि एक सफलता हासिल कराई थी। और इस समय के बाद में बहुत सारे लोगों ने बोला कि पीओके को भी हासिल कर सकते थे, पीओके को भी अपने अंदर मिला सकते थे। लेकिन शायद कहते हैं ना कि गोली खाना आसान होता है, लेकिन गोली के साइड इफेक्ट जिनको ना पता हो वो इस बारे में समझ नहीं पाएंगे। तो पीओके को हासिल करना जितना आसान है, उसके बाद में पीओके के साइड इफेक्ट्स कितने ज़्यादा भारत को झेलने पड़ेंगे, इसके बारे में ऊपरी पद पर बैठे हुए मंत्री परिषद के लोग और वो रिसर्चर, जियोपॉलिटिकल रिसर्चर जो बैठे हुए हैं, जिनको पता है वो ही जान सकते हैं। क्योंकि एक वीडियो मेरे को आप लोगों के सामने लाना था, कुछ कारणवश मैंने उसको होल्ड कर दिया कि पीओके अगर भारत का हिस्सा बना तो भारत को कितना बड़ा दुख पहुंचेगा या फिर कितना बड़ा दर्द सहन करना पड़ सकता है। तो इस बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और क्यों नहीं बन रहा पीओके भारत का हिस्सा, इसके बारे में भी आप लोगों को अब वो वीडियो लाने का समय आ गया है। तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद पिछले कुछ दिनों से लगातार हलचलें हो रही हैं, बल्कि ये कहूँगा मैं आप लोगों को कि इस समय के ऊपर जो घटनाएं बन रही हैं वो दिखा रही हैं कि आगे आने वाले टाइम के अंदर जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से सेना को डिप्लॉय किया जा रहा है, जिस प्रकार से लगातार प्रधानमंत्री जी की राष्ट्रपति जी से मुलाकात, गृह मंत्री की
गृह मंत्री जी की मुलाकात और इसके साथ साथ होने वाले एक फैसले जो एक सुलझे हुए फैसले हैं जो प्रदर्शित नहीं किए जा रहे हैं और नतीजन हमारे सामने ये हलचल कुछ बड़ी कड़ियों को एक के बाद एक के साथ जोड़ते हैं। ये दिखाते हैं कि क्या दोबारा से 16 और 17 जुलाई की रात्रि जो दिल्ली के अंदर इतने बड़े अंजाम को जन्म दे रही है। आप देखिए तारीखें वही हैं 16 और 17 जिसके अंदर हम बात करते हैं कि इस समय के ऊपर कुछ बड़ा होने की कार्रवाई करी जा सकती है, चिंगारी आग का रूप लेने की कार्रवाई कर सकती है। तो तारीख वही कैसे निकल करके आ रही हैं, इस बात के बारे में मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। ये आगे पीछे भी हो सकता था लेकिन इन्हीं तारीखों के ऊपर हो रहा है। तो दिल्ली के अंदर इसके लिए चर्चाएं तेज हो गई हैं क्योंकि सबसे पहले जैसे ही हमारे सामने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की मीटिंग के बारे में चर्चाएं निकल के आती हैं, उसी के अगले दिन जम्मू कश्मीर के अंदर राज्यपाल मनोज सिन्हा जी प्रधानमंत्री आवास पहुंच जाते हैं। तो राज्यपाल मनोज सिन्हा जी जब प्रधानमंत्री आवास पहुंचते हैं तो दोनों के बीच में तकरीबन 45 मिनट तक बातचीत होती है और ये बातचीत हम लोगों को दिखाती है कि अगले ही दिन 20,000 सीआरपीएफ जवान कश्मीर की तरफ मूव करने का ऑर्डर मिल जाता है और ये 17 तारीख को होता है। तो इसका मतलब है कि ये सारी घटनाएं क्या एक के साथ एक लिंक कर रही हैं? क्या आगे आने वाला समय जो मंगल की महादशा के अंदर प्रारंभ होने वाला है या उससे पहले 14 अगस्त सितंबर के महीने के अंदर कुछ डेट्स, अगस्त के महीने के अंदर कुछ डेट्स हम लोगों को फिर से ये दिखा रही हैं कि एक बार जम्मू कश्मीर की घाटी में कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई देगा, कुछ बड़े घटनाक्रम को अंजाम दिया जा सकता है। तो ये राजनाथ सिंह जी के जो मुलाकात अमित शाह जी के साथ में हो रही है 18 तारीख की रात्रि को, आप देखिए कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास का एरिया एक अनयूजुअल मूवमेंट्स को घिराव करता हुआ नजर आ रहा है। राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री से बात कर रही हैं, रक्षा मंत्री हैं। तो अब आप देखिए कि किस प्रकार से वहाँ के जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा जी प्रधानमंत्री से मीटिंग करें। ये एक साथ 2 से 3 डेट्स के अंदर ही हुआ। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग करी। तो इसका मतलब ये पता चल रहा है कि अब हमारे सामने बहुत बड़े परीक्षण या बहुत बड़ी ऐसी छुपी हुई गतिविधियां निकल करके आ सकती है जिसमें अचानक से हो सकता है कुछ बड़े तौर के ऊपर घटनाएं घटित हो जाएं, क्योंकि केवल सैनिक ही डिप्लॉय नहीं हो रहे, मिसाइलें भी डिप्लॉय की जा रही हैं। और मिसाइलों का नाम इसलिए नहीं ले रहा, भारत की सुरक्षा के लिए वो काफ़ी है कि पता ना लगे सामने वाले को कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे पहुँच रही हैं। तो आप ये देखिए कि राज्यपाल का मौजूद होना, प्रधानमंत्री से मिलना, गृह मंत्री का रक्षा मंत्री से मिलना और गृह मंत्री का प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग करना, इसके बाद में कश्मीर के अंदर हो रहे कुछ घटनाक्रमों को एक ऐसे अनयूजुअल इवेंट्स का दिखना जो हम लोगों को ये दिखाता है कि खबरें कुछ आसान चीज़ों को नहीं ला रही। मतलब ये कहिए कि कहीं ना कहीं पर वो शांति का माहौल जो चल रहा था उसके अंदर एक लहरें अशांति की दिखाई देने लग गई हैं। इसका मतलब है कि रिएक्शन कुछ बड़ा होगा और आगे आने वाले टाइम के अंदर कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर राजनीति के द्वारा या फिर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, जो भी कंसर्न हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर अमित शाह जी करें या फिर राजनाथ सिंह जी करें। इसके बारे में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं दे पाऊँगा क्योंकि अभी तक कोई खबर जल्दी से मीडिया की सुर्खियाँ नहीं बन रही है। तो अब वो समय आ गया है जिसमें खुल करके शायद हो सकता है भारत सामने आए। अब वो समय बनता जा रहा है जिसके अंदर विद्रोह की भावना जागृत होती हुई नजर आ रही है। ग्रहों के आकलन के माध्यम से मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिया था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ये जो वीडियो था, ये वीडियो आप लोगों के सामने लाया गया था 7 जुलाई के आसपास, क्योंकि उस 7 जुलाई या 9 जुलाई के मध्य के अंदर ये वीडियो लाया गया था। और उस समय में इस वीडियो का मतलब ये था कि जब हम किसी चीज़ को लेकर के ये बात बोलते हैं कि हमारे सामने घटनाक्रम बन रहे हैं, ग्रहों का विश्लेषण करके चीज़ें निकल करके आ रही हैं, तो बहुत सारे लोग यही की बात बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई इसीलिए नहीं देता क्योंकि उन चीज़ों को छुपाया जाता है और ये रखना कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो इसका अभिप्राय यही था कि अब हमारे सामने बहुत बड़ी मुश्किलों का समय, भारत के लिए भी कठिनाइयों का समय और भारत के लिए
एक ऐसी ये कहिए कि आगे आने वाले भविष्य को दिखा रहा है जो स्वर्णिम काल से तो जरूर जुड़ा हुआ है, लेकिन हमारे को ये याद होगा कि ये स्वर्णिम काल हमारे लिए बहुत बड़े घटनाक्रम को लाता हुआ नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि घटनाएं जब घटित होती हैं तो विध्वंस अवश्य होता है, विध्वंस के बाद ही निर्माण होता है। और 12वीं राशि मीन राशि ये दिखाती है कि न्यू कंस्ट्रक्शन आफ्टर डिस्ट्रक्शन। तो ये समय अब कई नई चालों को चलने का है। ये समय ग्रहों के माध्यम से आगे आने वाले उस बदलाव को दिखा रहा है, जिस बदलाव को आप और हम लोग शायद आज नहीं समझ पा रहे, लेकिन जब ये घटनाएं हमारे सामने घटित होती हुई नजर आएंगी तब शायद हम इन घटनाओं को समझेंगे और फिर मानेंगे कि हाँ ऐसा हो रहा है। कल बहुत सारे लोगों ने एक बात बोली कि आपकी कोई भी प्रिडिक्शन सत्य साबित नहीं होती। मेरे को लगता है कि शायद वो प्रिडिक्शंस देखते ही नहीं है, शायद वो वीडियोस देखते ही नहीं है, केवल पैसे लेकर के नेगेटिव कमेंट्स करने के लिए ही वो लोग आते हैं। तो उन लोगों से दूरी बना करके रखिए। आज का ये समय लोगों के ऊपर छींटे उड़ाने का समय है। आजकल का ये समय ये दिखाता है कि किस प्रकार से हमें इन आपराधिक तत्वों के या फिर इन बुरे तत्वों से बच करके रहना है। और साथ में ही, क्योंकि अगर हम पत्थर कीचड़ में मारेंगे तो छींटे हमारे ऊपर भी आएंगे। तो आप भी वही कीजिए जो मैं कर रहा हूं। उम्मीद करूंगा आज ये छुपी हुई खबर आप लोगों को अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को ऑल पे करेंगे, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर अवश्य करेंगे। और जिन लोगों का ये सोचना है कि ये भाई अपना बिजनेस चला रहा है, तो मेरे भाइयों अगर मेरे पास जो ज्ञान है वो ज्ञान मैंने भी कहीं ना कहीं पैसे दे करके सीखा है, या फिर मेरे गुरु ने मेरे को जो सिखाया है वो मैं अगर आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं, तो उसके लिए अगर कुछ मुद्रा व्यय करनी भी पड़ रही है तो मेरे को इसमें कोई हर्ज नहीं लगता। और ये शब्द वही लोग प्रयोग करते हैं जो ना तो खुद कुछ करते हैं ना ही किसी को करते हुए देखना चाहते हैं। तो आज ये शब्द उन्हीं लोगों के लिए था। तो जो लोग मुद्रा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। अपनी कुंडली के लिए अपॉइंटमेंट प्रोसेस कराना चाहते हैं कराइए। इन जैसे लोगों का ना कुछ हुआ है ना कुछ होगा। तो इजाजत चाहूंगा, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता।